जय माता दी दोस्तों मैं RD जे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RD जे। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए 2.5 साल का प्रभाव लेकर। 2.5 साल, क्योंकि शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि का यह राशि परिवर्तन 2.5 साल के लिए मकर राशि वाले जातकों के लिए एक तरह से खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आप पर 7.5 चल रही है, आप जानते होंगे, और 7.5 के लगभग 5 साल आपके पूरे हो गए हैं। अब आप पर उतरती 7.5 शुरू होने वाली है 17 जनवरी से, और ये आखिरी का जो शनि का पड़ाव है 2.5 साल का, अब वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। और किसी भी गोचर को देखने से पहले शनि देव के गोचर को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप मंथली साल के राशिफल देखते हैं तो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके लिए शनि इन 2.5 साल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि शनि के प्रभाव को ही सबसे बड़ा माना गया है। 7.5 बाकी सारे गोचर शनि देव के प्रभाव से ही देखे जाते हैं। और हमने थंबनेल में लिखा है कि शनि देव खुशी से पागल हो गए। दोस्तों, ये एक कहावत है, कोई ग्रह पागल नहीं होता है, लेकिन खुशी से पागल हो जाना मतलब शनि देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली मुद्रा में है, क्योंकि शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी से, 17 जनवरी 2023 से, और 2.5 साल अपनी सबसे प्रिय अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। शनिदेव का यह प्रभाव, क्योंकि जब शनिदेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, तो ये मान के चलिए कि आप सबका कल्याण अवश्य करेंगे। शनि देव का ये 2.5 साल का गोचर निश्चित तौर पर आपकी दिशा और दशा सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि और आपकी लगन राशि मकर है, तो मकर राशि वाले जातकों, अब आपके जो पिछले 5 साल थे उसके दुखों का अंत होने वाला है। क्यों? देखिए, शनि देव अभी वर्तमान स्थिति में बना तो पंच महापुरुष राजयोग रहे थे 2.5 साल से, लेकिन फिर भी धन से नुकसान दे रहे थे। अपनी ही राशि में थे, मकर राशि में ही थे, हैं अभी, मतलब 17 जनवरी तक, लेकिन फिर भी पैसे का अभाव दे रहे थे, क्योंकि अपनी दूसरी मूल त्रिकोण राशि से द्वादश थे, और ये 7 का मिडिल फेज था। उससे पहले शुरुआत के 2.5 साल वो 12वें भाव में थे। तो धन की कमी विशेष तौर पर इन 5 सालों में मकर राशि वाले जातकों ने फील की होगी। पैसा टिक नहीं रहा होगा, या तो आ नहीं रहा होगा, आ रहा होगा तो टिक नहीं रहा होगा। पैसे का अभाव सबसे ज्यादा दे रहे थे 5 साल से। और अगर पैसे की स्थिति को छोड़ दें तो ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कमजोरी, आलस या ये कहें धीमापन दे रहे थे, और स्वास्थ्य पर इंपैक्ट डाल रहे थे पिछले 2.5 साल से। अब इन सभी स्थितियों से आपको निजात देने जा रहे हैं शनिदेव 17 जनवरी के बाद, क्योंकि ज्योतिष में शनिदेव के बारे में जो पहला नियम यह है कि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, उस स्थान से का फल ज्यादा देते हैं। अब आप मान लीजिए धन स्थान में बैठे हुए हैं तो धन की वृद्धि तो करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि उतरती 7.5 अच्छी होती है, जाता हुआ शनि लाभ देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जाता हुआ शनि उतरती 7.5 धन भाव का प्रभाव देती है, इसलिए जाता हुआ शनि अच्छा होता है। और वही स्थिति अब 2.5 साल के लिए आपके लिए बन रही है। तो इन 2.5 सालों में शनिदेव
आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू, आपकी धन स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि धन भाव में इनका 2.5 साल गोचर रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रसन्न मुद्रा में है, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाली स्थिति बन जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, आपकी ज्वेलरी बढ़ाएंगे, आपकी संपत्ति को बढ़ाएंगे, पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाएंगे, चल अचल संपत्ति को बढ़ाएंगे, इन सब का सुख देंगे। और इन सब को लेकर आपका फोकस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होकर धन भाव में है। तो ये 2.5 साल में आपका पूरा फोकस, ध्यान, आपका सब कुछ इस चीज पर ज्यादा रहेगा कि आप धन कैसे अर्जित कर ले, धन को कैसे जोड़ ले, अपनी धन स्थिति को कैसे बेहतर कर ले। इसमें आपकी पूरी एनर्जी रहेगी और इस एनर्जी की तरफ आपको अट्रैक्ट करेंगे। शनि देव ने 5 साल में आपको धन की, पैसे की वैल्यू सिखा दी है कि पैसा जीवन में क्या मायने रखता है। तो जब जिस स्थान पर आ जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां भी बढ़ा देते हैं। इसलिए अब अगर आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची वाले थे या बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू नहीं करते थे, तो अब शनि देव ने 5 साल में आपको लेसन दे दिया, आपको एक परीक्षा आपकी ले ली 5 साल में। जो कुछ मैंने बताया है 5 साल में, यदि आपके साथ ऐसा घटित हुआ है, आपको धन हानि हुई है, लॉसेस हुए हैं, पैसा टिका नहीं है, कितना भी कमाया हो, या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हुई हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अब उन सब चीजों का तो अंत कर रहे हैं, लेकिन साथ में पैसे की वैल्यू को रियलाइज करा दिया, या आप ये कह लें दूसरे शब्दों में कि दूसरों की नजर में अब आप एक कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति नजर आएंगे। अब आप पैसा ऐसे ही नहीं उड़ा देंगे, आप पैसे की वैल्यू समझ गए हैं, पैसे को लेकर प्रैक्टिकल हो गए हैं, पैसे को लेकर समझदार हो गए हैं। आपको मालूम है पैसे का निवेश कहां करना है, पैसा किस तरह से जोड़ना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। अब आप एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। आपकी कैलकुलेशन, आपकी एनालिसिस, आपकी गणनाएं सब पैसे पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएंगी, और आप मतलब पेनी पेनी को जोड़कर भी अपनी धन स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यह बात सही है कि शनिदेव आपकी धन संपदा बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपको इस समय लगने लगेगा 2.5 साल में कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो इमेज है, पूरी पैसे से बनी हुई है। अगर आप पर पैसा है तो लोग आपको वैल्यू देंगे, अगर आप पर पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, अगर आप पर पैसा है तो आपकी परिवार में, कुटुंब में भी वैल्यू बनेगी। इसलिए उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, आपकी उस पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, धन स्थिति को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा कंजूस भी बनाएंगे और आपके की धन संपदा को भी बढ़ाएंगे। तो ये दोनों स्थितियां होंगी। हाँ, दूसरे ग्रहों के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति का के ऊपर उसकी जन्म कुंडली में, हर करोड़ों लोगों की जन्म कुंडली तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर तो ये जनरल फलादेश है। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हो सकता है कि वो फिर भी खर्चीला बना रहे। शनि के इस राशि परिवर्तन के बाद भी वो पैसे की वैल्यू ना समझ पाए या पैसों का खर्चा बहुत ज्यादा करे, अगर जन्म कुंडली में शनि या मंगल खराब है तो। वरना शनिदेव यहां पर कहीं ना कहीं पैसे को लेकर डिसिप्लिन लाएंगे, स्ट्रक्चर लाएंगे, रूपरेखा लाएंगे, प्लानिंग लाएंगे, और जिससे आप अपनी धन स्थिति को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ज्योतिष में शनिदेव की दृष्टि को खराब माना गया है। दृष्टि समस्याएं देती है। तो अब जो 7.5 का जो अंतिम पड़ाव है, वो जो आखिरी के 2.5 साल है, वो आपकी धन स्थिति को तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों को लेकर समस्याएं भी देंगे, स्ट्रेस भी देंगे दृष्टि के द्वारा। तभी तो 7.5 कही गई है। अगर शनि देव उतरती 7.5 अच्छी होती है, सही है, धन संबंधित मामलों में अच्छी होती है। अगर पूरी ही अच्छी हो जाए तो फिर उसे 7.5 का हिस्सा क्यों माना जाए? उसे तो फिर 5 साल की 7.5 माननी चाहिए, 7.5 साल की क्यों मानेंगे? तो 7.5 साल की इसलिए मानते हैं कि धन स्थिति के हिसाब से तो शनि लाभकारी स्थिति बना देंगे, योग कारक स्थिति बना देंगे, धन स्थिति को तो बेहतर करेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं दूसरी जगह से देंगे। कहां से देंगे उसकी अब हम चर्चा करते हैं। वो समस्याएं आएंगी शनि की दृष्टि के कारण।
उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। कृपया सिर्फ मैसेज करें, आप कॉल ना करें। मैसेज करने से ही आपको जानकारी मिल जाएगी। आप हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी है। शुल्क जमा करके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो पहले शुल्क की जानकारी ले लें, फिर अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, फिर आपकी हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं शनि देव के दृष्टि की। तो शनि देव की यहां पर 3 दृष्टि होती हैं। तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। अब ये दृष्टियां क्या काम करेंगी, इनको समझना बहुत जरूरी है। शनि जो तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता की जिम्मेदारी कहें, परिवार की जिम्मेदारी कहें, कुटुंब की जिम्मेदारी कहें या घर के किसी भी सदस्य की जिम्मेदारी कहें, उनको बढ़ाकर थोड़ा स्ट्रेस देंगे कहीं ना कहीं। और हो सकता है घर की जिम्मेदारियों पर आपका धन खर्च भी करा दे। अब एक तरफ तो आप धन की वैल्यू को समझ रहे हैं, धन को जोड़ना चाहते हैं, धन को संचित करना चाहते हैं, वहीं धन खिंच रहा है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण। तो उस कारण थोड़ा स्ट्रेस फील होने लगता है। उस कारण फिर शनिदेव चिंताएं देने लगते हैं, पारिवारिक चिंता, साथ में धन की चिंता, क्योंकि जुड़ा हुआ पैसा, संचित पैसा कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि परिवार के ऊपर पैसा खर्च होता है, कोई बात नहीं, ये तो एक जिम्मेदारी है, तो फिर यहां पर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस फील नहीं होगा। ये हर एक इंसान की इंडिविजुअल मेंटल स्थिति के अनुसार है। यदि आप परिवार की जिम्मेदारियों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो फिर आप पर ये 7.5 का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है। फिर आप उस जिम्मेदारियों को अपना एक जीवन का हिस्सा मानते हैं तो ये 7.5 आपको फील ही नहीं करेगी। लेकिन यदि आप उस बर्डन से, उस बोझ से अगर डरते हैं, आप भागना चाहते हैं, तो ये शनिदेव आपको और परेशान करने लगेंगे और आपके लिए फिर ये स्ट्रेस और तनाव वाली स्थिति पैदा हो जाएगी पारिवारिक माहौल को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर। शनि देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर होगी और यहां पर शनि देव की दृष्टि होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शनि देव की दृष्टि क्या विघ्न बाधा डालती है या उस चीज को रोकती है जिस भाव पर दृष्टि होती है, उस भाव के कारकत्वों पर। अष्टम भाव की एनर्जी सडन अप एंड डाउन वाली होती है, साइन वेव एनर्जी कहते हैं जिसे। तो इस पर शनि की दृष्टि होने से आपके जीवन में यदि कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, अभी पिछले सालों से 5 सालों से अगर आपको कभी समय अच्छा होता है, कभी बहुत खराब होता है, एक स्थिरता नहीं मिल पा रही है काम में, नौकरी में, कार्य में, तो अब उसमें परिवर्तन आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। अर्थात अष्टम भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को शनिदेव स्लो कर देंगे या रोक देंगे और इससे आपको फायदा मिलेगा कि आपको एक स्टेबिलिटी जीवन में, एक स्थिरता जीवन में आ जाएगी। कार्य क्षेत्र को लेकर, काम को लेकर, उसको लेकर ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा, ये अच्छी बात है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है या दूसरों से प्राप्त धन का भी होता है, या ये कहें वसीयत के बाद प्राप्त धन, LIC इंश्योरेंस के बाद प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल से मिला हुआ धन, ये सारा धन अष्टम भाव से देखा जाता है। शनि देव यहाँ पर दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं इस धन को मिलने में कुछ रुकावट, परेशानी, दिक्कत या स्लोपन दे देंगे, डिले हो जाएगा इन सारे कार्यों में, ऐसी स्थिति भी बनाएंगे। लेकिन अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मतलब स्वास्थ्य के लिए उन लोगों के लिए अच्छा है
जिनको अपनी आयुष का डर है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको डर लगता है कि कहीं हमारी आयु तो कम नहीं हो रही, तो यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर आयु को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शनिदेव यहाँ के मृत्यु के कारक ग्रह होते हैं, और जब भी शनिदेव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है तो आयु को बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, तो आपकी आयु बढ़ती है। आप अगर मतलब बीमार भी हैं तो स्वस्थ होने की संभावनाएं बन जाती हैं, विपदा आपके ऊपर से टल जाती है। तो इस हिसाब से अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होना अच्छा है। यहां पर शनिदेव डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, पुलिस आदि विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं, और माइनिंग से जुड़े हुए कार्य के लिए भी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। उसमें भी आपको अच्छे, क्योंकि इन सब के कारक ग्रह होते हैं, और वहां से आपको बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। यदि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके परिणाम में आपको थोड़ा धीमापन देखने को मिलेगा, मतलब रिजल्ट देर से आएंगे। यदि आप पुलिस विभाग में कोई केस पकड़ लिया तो हो सकता है वो लंबा चले, तुरंत वो केस सॉल्व शायद ना हो पाए, या आप वकील हैं तो वो केस आपका कोर्ट में लंबा चले। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। जो मेन शनिदेव की दृष्टि नुकसान कर रही है वो अचीवमेंट पर कर रही है। 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर है, ये उपलब्धियों का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, अचीवमेंट का भाव है। इस पर शनि की दृष्टि होना प्रमोशन को डिले करती है, अचीवमेंट को डिले करती है, रिवॉर्ड को डिले करती है। उसमें तुरंत परिणाम नहीं आते, डिनाई नहीं करती। आपको ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन रोक देगी, प्रमोशन नहीं होगा, या आपको कोई पुरस्कार मिलना है, उपलब्धि मिलनी है, वो आपको नहीं मिलेगी, या आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, करेंगे। हाँ, स्लो कर देते हैं। जिस समय पर आप उम्मीद कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि मेरे को इस समय इतना बड़ा लाभ हो जाना चाहिए, या इस समय पीरियड में मेरे को प्रमोशन मिलना जाना चाहिए, या इस पीरियड में मेरे को उपलब्धियां मिल जानी चाहिए, या इच्छा हो जानी चाहिए, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा, उसमें थोड़ी देरी हो जाएगी, लेकिन उपलब्धियां मिलेंगी जरूर, प्रमोशन होगा जरूर, लाभ मिलेगा जरूर, लेकिन धीमे मिलेगा, देर से मिलेगा। पेशेंस रखकर अगर आप काम करते हैं तो ये 10वीं दृष्टि भी आपको कोई नुकसान नहीं देगी, और ये 10वीं दृष्टि भी ऐसा बिल्कुल फील नहीं कराएगी कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। लेकिन अगर आप में धैर्य की कमी है, क्योंकि मंगल की राशि है, वही मैंने कहा, जिन लोगों की कुंडली में मंगल प्रवर हो जाएगा उनमें एक उतावलापन होगा, जल्दबाजी होगी और धैर्य की कमी होगी। तो फिर शनिदेव यहाँ पर पेशेंस का इम्तहान लेंगे, आपको डर देंगे, आपको चिंता देंगे, क्योंकि समय पर चीजें प्राप्त नहीं हो रही। और अगर आप धैर्यशील व्यक्ति हैं तो ये शनि की 7.5 उतरती 7.5 जो थोड़ी बहुत समस्याएं दे रही है वो भी बिल्कुल नहीं देगी, और आपकी सभी समस्याओं का अंत करेगी। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पर ये उतरती 7.5 का जो आखिरी के 2.5 साल रह गए हैं, इसका आप लाभ उठाएं, आप धन कमाएं, समृद्धि प्राप्त करें। थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव जो प्रभाव है उसके लिए आप शनि देव के उपाय करें। पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं शाम के समय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, बैठकर शनि चालीसा पढ़ें और जल दे। पीपल के पेड़ की पूजा करना, जल देना, सरसों के तेल का दीपक जलाना शनि देव की बहुत अच्छी रेमेडीज में से, उपायों में से एक उपाय है। बाकी आप शनि संबंधित वस्तुओं का शनिवार के दिन दान करें। काले कंबल, काले कपड़े या तेल का दान, तली हुई वस्तुओं का दान करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप शनिदेव का शुक्र अदा करें कि जाते हुए शनिदेव आपको अब धन लाभ तो दे रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ करने जा रहे हैं, तो कमेंट में उनका जयकारा भी लगाएं, उनका आभार प्रकट करें। और अगर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो वो भी आपके जीवन में ना आए, इसकी प्रार्थना करें, तो कमेंट अवश्य करें। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि शनिदेव या कोई भी ग्रह आपको तभी परेशान करता है जब आपके पाप कर्म ज्यादा होते हैं। तो
आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, सेवा के कार्यों से जुड़ें, दान पुण्य करें, लोगों की मदद करें। जैसे ये सारे कार्य करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं, और आपके जैसे ही पुण्य कर्म बढ़ते हैं आपके पाप कर्मों का क्षय होने लगता है, अर्थात आपकी तकलीफें, परेशानियां खत्म होने लगती हैं। परेशानियां तभी आती हैं जब आपके पाप कर्म ज्यादा हो। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो किसी का बुरा नहीं करते, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर पाप कर्म कहां से बन रहे हैं? बन जाते हैं जाने अनजाने में। कलयुग में हमारी कुछ आदतें, हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिससे हम जाने अनजाने में पाप कर्म करते हैं, और कुछ पाप कर्म हम पिछले जन्मों से लेकर आए हैं जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। तो पुण्य कर्मों को अपनी आदत में डालें। मैं हमेशा कहता हूं, जिस तरह से जाने अनजाने में हम झूठ बोलते हैं, किसी कोई काम ऐसे कर लेते हैं, अगर हम व्यापारी हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर शनिदेव या कोई भी ग्रह उसका दुष्परिणाम आपको देने लगता है। तो इसके लिए पुण्य के कामों को भी आगे बढ़ाएं, पुण्य करते रहें, सेवा के कामों से जुड़े रहें। पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो अपने आप तकलीफें खत्म होंगी और कम होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी पुण्य कर्म करने का एक तरीका ये भी है, जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे उसको लोगों के साथ शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का लाभ हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें। ये बैठे बैठे आपके पुण्य कर्म बढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है किसी इंफॉर्मेशन से, तो उससे आपके पुण्य कर्म जरूर बढ़ेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन, हमारा वीडियो नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी लगती है जो समाज का, सोसाइटी का कल्याण कर सकती है, लाभ दे सकती है, तो उसको शेयर जरूर करें। ठीक है। इससे पुण्य कर्मों का जोर बढ़ता है। ठीक है। बाकी और उपाय आपको जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप इस पर हमें फॉलो कर छोटे छोटे उपायों को कर और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।